नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का मेरे भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं ज्योति गोस्वामी आज एक और अद्भुत रहस्यों से भरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है? उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? हर 12 साल में उनकी मूर्तियाँ क्यों बदल दी जाती हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान जगन्नाथ के हृदय में आखिर ऐसा क्या है जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत महिमा, चमत्कार और ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी वाला रहस्य सबसे अद्भुत है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं भगवान जगन्नाथ कौन है। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। उड़ीसा के पुरी धाम में स्थित उनका मंदिर 4 धामों में से एक माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी श्रद्धा से जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रहस्यों के बारे में। तो पहला रहस्य है जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है। कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की मूर्ति बनवाने का संकल्प लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध बढ़ई का रूप लेकर आए और शर्त रखी कि जब तक कार्य पूरा ना हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जहाँ मूर्ति बन रही थी वहाँ आवाज़ें आती रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक आवाज़ें आनी बंद हो गई। तो राजा जिज्ञासावश कमरे का दरवाज़ा समय से पहले खोल दिए। तब तक मूर्ति पूरी नहीं बनी थी। तभी से भगवान उसी दिव्य अधूरे स्वरूप में पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का दूसरा रहस्य है भगवान की बड़ी बड़ी आँखें क्यों हैं। जगन्नाथ भगवान की विशाल आँखें इस बात का प्रतीक है कि भगवान हर समय अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। तीसरा रहस्य है हवा के विपरीत लहराता ध्वज। दुनिया का नियम है कपड़ा उसी दिशा में उड़ता है जिस दिशा में हवा चल रही हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लाल लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। चौथा रहस्य है हर दिन ध्वज बदलना। इस मंदिर की एक परंपरा है। रोज शाम को 4 से 5 बजे के बीच पुजारी 45 मंजिला ऊंची इमारत लगभग 214 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सिर्फ हाथों के सहारे उल्टा चढ़ता है और ध्वज लहर बदलता है। मान्यता है कि अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। पांचवा रहस्य है वास्तुकला के अनसुलझे रहस्यों के बाद। अब बात करते हैं उस अद्भुत इंजीनियरिंग की जो आज से हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक क्रेन या तकनीक के की गई थी। विज्ञान कहता है कि जिस भी चीज़ पर रोशनी पड़े उसकी परछाई बनेगी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती, दिखाई नहीं देती। यह मंदिर की बनावट का चमत्कार है या कोई देवी शक्ति है? यहाँ विज्ञान आज भी मौन है। रहस्य नंबर 6 है सुदर्शन चक्र का जादू। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु से बना एक नेत्र चक्र या सुदर्शन चक्र है। इसका वजन कई टन है। इसे इस तरह से लगाया गया है मंदिर पर कि आप पुरी के किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को देखोगे तो इसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। 7वां रहस्य है सिंह द्वार की लक्ष्मण रेखा। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है। जब तक आप सिंह द्वार के बाहर एक कदम भी खड़े हैं आपको समुद्र की लहरों की तेज आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर पहला कदम रखते हैं समुद्र की आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो, और जैसे ही आप मंदिर से बाहर कदम रखोगे आवाज़ फिर से शुरू हो जाती है। यह भी एक बड़ा रहस्य है जिसे विज्ञान आज तक सुलझा नहीं पाया है। जगन्नाथ
पुरी में मंदिर का 8वां रहस्य है, 7 बर्तनों का रहस्य है। यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए लकड़ी के चूल्हे पर एक के ऊपर एक ऐसे 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और पकाए जाते हैं। अब आप सोचोगी कि सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन चमत्कार देखिए, ऐसा नहीं होता। सबसे ऊपर वाले बर्तन अर्थात 7वें बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, फिर 6वें नंबर का पकता है, फिर 5वें नंबर का पकता है, और इसी तरह से सबसे आखिर में सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पकता है, जो एक आज भी रहस्य बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर का 9वां रहस्य है, यहाँ कभी भोजन कम नहीं पड़ता। यहाँ रोज लाखों भक्त आते हैं, लेकिन मंदिर में बनने वाले प्रसाद की मात्रा रोज एक समान ही होती है। चमत्कार यह है कि चाहे यहाँ 20,000 लोग आएँ या 20 लाख लोग आएँ, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, और मंदिर बंद होने के समय एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। अब जानते हैं 10वें रहस्य के बारे में, उस रहस्य पर जिसे सुनकर विज्ञान भी हाथ जोड़ लेता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ पत्थर या धातु की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी की बनी होती हैं, और हर साल 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकालेवर उत्सव कहते हैं। जिस रात मूर्तियों को बदला जाता है, उस रात पूरी शहर में बिजली काट दी जाती है। पूरे मंदिर में घना अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के चारों तरफ CRPF की भारी सुरक्षा तैनात होती है, ताकि कोई अंदर न देख सके। मूर्तियां बदलने का काम मंदिर के मुख्य पुजारी करते हैं, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथों में रेशमी दस्ताने होते हैं। वे पुरानी मूर्ति में से एक रहस्यमय चीज़ निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। पुजारियों का कहना है कि उन्होंने भले ही इसे कभी देखा नहीं, लेकिन जब इसे हाथों में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ धड़क रही हो। मान्यता है कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी जीवित है। अगर किसी ने इसे खुली आंखों से देख लिया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती। तो मेरे भाइयों और बहनों, चाहे वो हवा के विपरीत लहराता झंडा हो, सिंह द्वार की अनोखी आवाज़ हो, या मूर्तियों में धड़कता हुआ वो ब्रह्म पदार्थ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी इस बात का प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे विज्ञान और सोच से बहुत ऊपर है। भगवान जगन्नाथ की यह महिमा आपको कैसी लगी? क्या आप कभी पुरी गए हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी इस सनातन चमत्कार और रहस्यों को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।